मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही द्वारा जैप के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पर निकाली गई थी और 2015 में पहला जैप का मेरिट लिस्ट निकला था और दूसरे मेरिट लिस्ट के लिए लगातार 2015 से ही जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलनरत है। ये वही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है जहाँ पर जैप के सफल अभ्यर्थी जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए आमरण अनशन पर थे और कांग्रेस और जेएमएम के कई प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर पहुँच करके इनसे वार्ता किए थे और इनका आमरण अनशन तोड़वाने का काम किया था। मगर एक बार फिर से हमारे साथ आज यहाँ पर जैप के वही सफल अभ्यर्थी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और जो एज रिलैक्सेशन है उसकी भी मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। गौरव जी, एक लंबा समय 2015 से आज 2023 हो चुका है। यही मोरहाबादी मैदान जहां पर आप लोगों का आमरण अनशन तोड़वाया गया था जेएमएम और कांग्रेस के प्रतिनिधि द्वारा। क्या कुछ कहिएगा, अब आगे क्या करना है? लंबा समय निकल गया है। देखिए, आज जैसे रामगढ़ में वो चुनाव होने वाले हैं 27 तारीख को, वही ममता देवी यही एक जगह है 2020 जिसमें हम लोग लगातार 1 महीना का धरना प्रदर्शन किए थे दुर्गा पूजा का समय, और 14 टीम जो बन के आई थी उसमें हमारे ममता देवी जो थे विधायक, उन्होंने आश्वासन देकर हम लोग यहाँ से उठवाया था कि आप लोगों की मांग जो है जल्द से जल्द पूरी होगी। आज 23 आने वाले 3 साल आ गया है पर अभी तक हमारी जो भी मांग थी पूरी नहीं हुई। आज देखा जाए तो कांग्रेस की जितनी भी वादे हैं, जितनी भी आश्वासन दिए, सारा झूठा आश्वासन दिया गया है। आज किस स्तर पे कांग्रेस बोलते हैं कि हम काम किए हैं। आज हेमंत सोरेन जी 44वां स्थापना दिवस में हम लोग दुमका गए, उन्होंने बोला कि बस काम हो रहा है। अब जब भी स्थापना दिवस होता है हम लोग दुमका जाते हैं, जब भी आवास में मिल रहे हैं तो काम हो रहा है। किस आधार पे काम कर रहे हैं आप? सिर्फ हम लोग को बुड़बक बना रहे हैं आप। हम लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हाँ आप लोग का हम 10 दिन में कर दे रहे हैं या 20 दिन में कर दे रहे हैं या नहीं करेंगे। वो भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को करना है कि नहीं करना है, उस पर तो आप विचार करिए। वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और 24 जिला के अभ्यर्थी जो काफ़ी दिनों से परेशान है, लगातार 7 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और जो पुरानी वैकेंसी थी 2011 का है, उन्हीं की सरकार में ली गई थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनते ही हम आपकी द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे, पर सब झूठा हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी करें तो क्या करें। अब आंदोलन करते करते तो थक चुके हम लोग। और कांग्रेस के जितने भी मंत्री विधायक हैं सभी ने झूठा आश्वासन दिया, सभी ने झूठा आश्वासन दिया है। आज और जो मांग कर रहे हैं कि हम कल 27 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें कभी भी आप सफलता नहीं पाइएगा। इस युवा को साथ छलने का काम किए हैं तो कभी आप इस चुनाव जीतने का तो उम्मीदें नहीं है, वो लोग जीतेंगे नहीं। कभी हमेशा झूठा आश्वासन दिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम लोग इनसे भी बातचीत करते हैं। चूँकि अभी फ़िलहाल ये बोल रहे थे रामगढ़ में चुनाव है और चुनाव के दौरान कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभ्यर्थी आपके जैसे कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हैं, तो क्या पूरी तरीके से जैप के सफल अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों का समर्थन करेंगे? एकदम अवश्य करेंगे, इसलिए कि हम लोग को छलने का काम किया जा रहा है। जैसे कि पिछले दिन देखा जाए 2 महीना पहले 9 सितंबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से उनके आवास पे मिले थे। उन्होंने बोला था कि आप लोग का थोड़ा सा भी नुक्स मिलेगा हम काम करने का काम करेंगे, लेकिन पता नहीं वो केवल झूठ और छलने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी अभ्यर्थी उठे हुए हैं, सफी इमाम जी और जो भी रामगढ़ उपचुनाव में, हम लोग उन लोग को पूरा समर्थन करेंगे और उन लोग के साथ रहेंगे। क्या ये आखिरी आंदोलन होगा आप लोगों के द्वारा? चूँकि एक लंबा आंदोलन आप लोग बहुत समय से कर रहे हैं, तो क्या उम्मीदें इस कदर टूट गई हैं कि ये आखिरी आंदोलन होगा आप लोगों का? हाँ, ये तो आखिरी आंदोलन है। ये सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब जो लास्ट आंदोलन है ये आपको 24 जिला के अभ्यर्थी जब वाला ये चुनाव 27 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें दिखाएंगे। और आप कुछ दिन पहले भी हम लोग दिखाए हैं और ये दिखाएंगे। और ये जैसे हम लोग छलने का काम किए हैं, ये सरकार, ये दोबारी सरकार आने में हम लोग पीछा कर देंगे। जैसे ये बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ वो क्या बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं जो सरकार गलत कर रही है, हमारे ज़िंदगी के साथ खेल रही है। हम लोग अब नक्सल बनने पे नहीं सोच रहे हैं कि नक्सल बन जाए।
आज यदि नक्सल बन जाएंगे ना तो यही सरकार को दिक्कत होगा। तो बुड़बक बना रहे हैं ना आप, तो ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को बोल रहे हैं अगर जेब का रिजल्ट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो ठीक है, फिर भी आपको हम 24 का चुनाव में 24 जिला के अभ्यर्थी दिखा देंगे। 24 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, चूँकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि अब 2024 में हेमंत सोरेन की सरकार को पूरी तरीके से अभ्यर्थियों द्वारा नकार दिया जाएगा। और वहीं जो रामगढ़ बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो अभ्यर्थी यहाँ पर नॉमिनेट होकर के सामने आए हैं उन लोगों को समर्थन दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी जो जैप अभ्यर्थी हैं उनका विश्वास, उनकी उम्मीद पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुकी है और इस सरकार से अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। तो ये इनका स्पष्ट कहना है कि आखिरी अंश ये आंदोलन जो होगा वो हम लोगों के द्वारा होगा और इसके बाद 2024 में पता चलेगा अभ्यर्थियों की ताकत क्या है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।